द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मैं एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहता हूँ। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड, और जो वो महिला थी, जो वो लड़की थी, उन्होंने उनको खुशी में वादा कर दिया टू प्रोक्योर इट, इसे लाने का। द बुद्धा एडेड, लेकिन बुद्धा ने आगे और भी कहा, क्या कहा? द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। लेकिन गौतम बुद्धा ने आगे एक चीज कही, वो क्या कही? तुम एक मुट्ठी सरसों के बीज तो लो, लेकिन वो सरसों के बीज ऐसे घर से लाना जहां पर किसी ने अपने बच्चे को या फिर अपने पति को या फिर अपने माता पिता में से किसी को या फिर अपने दोस्त में से किसी को खोया ना हो। यानी कि वो सरसों के बीज ऐसे परिवार से चाहते थे जिसके यहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। ऑलराइट, सो आगे क्या होता है? पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। बेसिकली यहाँ पर जो पुअर है, पुअर का मीनिंग वैसे तो होता है गरीब, लेकिन पुअर का यूज हम बेचारा या फिर बेचारी के भी सेंस में करते हैं। जब हमें किसी पर दया आ रही होती है, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में होता है, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं पुअर गर्ल, पुअर बॉय। सो यहाँ पर पुअर कीसा गौतमी का मीनिंग ये है कि बेचारी जो कीसा गौतमी थी, अब एक घर से दूसरी घर की ओर जा रही थी। एंड द पीपल पिटेड हर एंड सेड, और जो लोग थे उनसे कहते थे, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, ये जो है सरसों के बीज है, इन्हें ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, डिड अ सन और अ डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, लेकिन जो कीसा गौतमी थी, जब उनसे ये पूछती थी कि आपके घर में किसी पुत्र या फिर पुत्री, माता या फिर पिता की आपकी फैमिली में मृत्यु हुई है, दे आंसर्ड हर, एलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। तो वे उनको उत्तर देते थे कि हाँ, थोड़े से ही जीवन जीने को बचे हैं, लेकिन मर बहुत सारे लोग गए हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रिप, हमें हमारे जो गहरे दुख हैं उन्हें याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें किसी ना किसी प्रिय इंसान की मृत्यु ना हुई हो। बेसिकली यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि गौतम बुद्धा ने गौतमी को ये बोला कि आप चाहिए और सरसों के एक मुट्ठी बीज ले आइए। तो जब कीसा गौतमी थी, प्रत्येक घर पर वो जाती थी और ये पूछती थी सरसों के बीज के लिए, तो सब लोग ये बोल देते थे कि हाँ हाँ ले लीजिए। लेकिन जब कीसा गौतमी उनसे ये पूछती थी, क्या आपके घर में किसी पुत्र या पुत्री, माता या पिता में से किसी की मृत्यु हुई है, सो उनसे लोग क्या कहते थे कि हाँ, जीने वाले जो है हमारे लोग में बहुत कम है, लेकिन बहुत सारी मृत्यु हमारे घर में हुई है, और हमें हमारा जो पुराना दर्द है हमें मत याद दिलाइए। और उन्हें ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसके बाद क्या होता है? कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, जो कीसा गौतमी थी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और बहुत ही ज्यादा निराश हो गई। वेरी एंड होपलेस का मीनिंग होता है जब इंसान में कोई आशा नहीं बचती है, इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है, बहुत ज्यादा बीमार नहीं, बेसिकली बहुत ज्यादा जब वो होपलेस हो जाता है, बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, उस समय पर हम वेरी एंड होपलेस का मीनिंग वेरी एंड होपलेस का यूज करते हैं, निराश और दुखी। And sat down at the wayside watching the lights of the city, और वे सड़क के किनारे पर, वे साइड का मीनिंग, वे का मीनिंग होता है रास्ता, वे साइड का मीनिंग रास्ते के जो किनारे जगह होती है वहां पर। तो निराश होकर वो एक रास्ते के किनारे या फिर वो एक सड़क के किनारे बैठ गई, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और सिटी की जो लाइट्स थी उनको देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कैसे वो बार बार फ्लिकर कर रही थी, जल रही थी और बार बार बुझ रही थी। बेसिकली क्योंकि गौतम बुद्ध के टाइम की बात है, अब उस टाइम पर जैसे आजकल स्ट्रीट लाइट होती है वैसी तो नहीं थी। उस टाइम पर क्या होता था, लोग मशाल जलाकर रख देते थे। मशाल आपने सुना है? मशाल आपने देखा भी होगा, एक ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है जहाँ नीचे लकड़ी होती है और ऊपर
एक आग जल रही होती है, इसे बोलते हैं मशाल। तो जगह जगह पर क्या होता था, ये मशालें जल रही होती थी, आग जल रही होती थी। तो यहाँ पर वही बताया गया है, आप कभी भी एक आग की लौ को देखना, वो कभी छोटी होगी कभी बड़ी होगी, कभी छोटी होगी कभी बड़ी होगी। तो ये जो लौ होती है आग की, इसका छोटा होना और इसका बड़ा होना, इसको हम इंग्लिश में फ्लिकर करना बोलते हैं, कि जो आग की लौ है ये फ्लिकर कर रही है। जो कीसा गौतमी थी वो सड़क के किनारे पर देख बैठी थी और इन सभी को चीजों को देख रही थी, जो लाइट्स थी, और वो ये देख रही थी कि कैसे बार बार ये जो लौ है बार बार जलती है, बार बार बुझ जाती है, यानी कि बार बार बड़ी होती है फिर छोटी हो जाती है। At last the darkness of the night reigned everywhere। और अंततः क्या हुआ, अब देखिए जैसे कि स्ट्रीट लाइट है, उनमें तो लाइट होती है, वो जलती रहती है, लेकिन जो एक मशाल होती है वो तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही जलेगी ना, कुछ टाइम के बाद वो बुझ जाएगी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अंततः क्या हुआ कि जो अंधेरा था, रेन का मीनिंग होता है शासन करना, लेकिन यहाँ पर शासन करने का मीनिंग नहीं होगा। यहाँ पर मीनिंग होगा कि अंधेरा सब जगह फैल गया था, ऐसा लग रहा था कि सब जगह केवल अंधेरा ही अंधेरा है, इसी वजह से यहाँ पर रेन का यूज किया गया है। रेन का मीनिंग होता है शासन करना। तो क्योंकि सारी जो मशालें थी वो बुझ गई थी, कोई भी लाइट नहीं थी, सब जगह अंधेरा हो गया था, इस वजह से ऐसा लग रहा था कि सभी जगह अंधेरे ने अपना शासन कर लिया है। एंड सी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन। और उसने उन जो व्यक्ति थे उनके विश्वास को कंसीडर किया, दैट देयर लिव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि जो उनकी लौ थी वो जल रही थी और बार बार बुझ जा रही थी। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और उन्होंने ये सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रिप, कि मैं अपने दुख में कितनी ज्यादा स्वार्थी हो गई थी। सेल्फिश का मीनिंग होता है स्वार्थी होना। डेथ इज कॉमन टू ऑल, ये जो मृत्यु है सभी के लिए एक समान है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स him to immorality who had surrounded all selfishness। लेकिन यहाँ पर ये जो दुख की घाटी है, ये उजड़ी हुई जो घाटी है, एक रास्ता है जो कि उससे, इमोरलिटी का मीनिंग होता है एक ऐसा इंसान जो हमेशा जीता है, जो कभी मरता नहीं है। Who has surrounded all selfishness, जो कि एक स्वार्थी पूर्ण स्वभाव के साथ था। देखिए बेसिकली यहाँ पर इस पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि जो गौतमी थी, जब उन्होंने ये सब देख लिया, उन्हें ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, तो उसके बाद उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि मैं कितनी ज्यादा अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी। मृत्यु तो सभी को होती है ना, और मैं ऐसी कोशिश कर रही थी कि मेरा पुत्र अमर हो जाए, यानी कि मृत्यु के बाद भी अगर वो चाह रही है कि कोई दोबारा से जिंदा हो जाए, तो यही तो चाह रही है कि उनका पुत्र अमर हो जाए। मृत्यु तो सभी के लिए कॉमन होती है, एक बार जो इंसान मर गया वो मर गया, और मृत्यु सबके लिए समान भी होती है। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। जो मृतकों का जीवन होता है मुश्किलों से और दुखों से और दर्दों से भरा हुआ होता है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन वॉर्न कैन अवॉइड टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जीवित लोग हैं वो मृत्यु को अवॉइड कर दे, मृत्यु को अनदेखा कर दे। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, एक जो बूढ़ी उम्र होती है, एक वृद्धावस्था होती है, उस पर पहुंचने के बाद देयर इज डेथ, मृत्यु है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से जीवन होता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है, गौतम बुद्धा कहते हैं कि जीवन जो है किसी मृतक का बहुत ही ज्यादा दर्द से भरा हुआ होता है, बहुत ही ज्यादा सफरिंग्स होती है, बहुत ही ज्यादा परेशानियां होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई जीवित व्यक्ति है वो मृत्यु को अनदेखा कर दे, उसे ये लगने लगे कि मेरी तो मृत्यु होगी ही नहीं। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो जो मृत्यु का होना है वो होकर रहता है। जिस तरह से एक जीवित इंसान का जो जीवन है इस दुनिया पर, उसी तरह से मृत्यु भी है इस संसार में।
As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. जिस प्रकार से एक पका हुआ जो फल होता है वो हमेशा इस भय में होता है, इस खतरे में होता है कि वो गिर ना जाए, उसी तरह से जो मृतक होते हैं, जो मृत्यु होती है, जो लोग पैदा होते हैं, वो हमेशा इस खतरे में रहते हैं। देखिए गौतम बुद्ध के यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है कि इस संसार में जो आया है ना वो जाएगा ही। जिस प्रकार से एक फल होता है जब वो पक जाता है, इसका मतलब उसका जीवन पूरा हो गया। एक फल का पकने के बाद उसको तोड़ दिया जाएगा, उसका जीवन पूरा हो गया। ठीक उसी तरह से जो मनुष्य होता है, जो इंसान होता है, अगर उसका जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु भी निश्चित ही होगी। तो यहाँ पर हमें वही बताया गया है, when born are always in danger of death। जिनका जीवन हुआ है, जिनका जन्म हुआ है, वो हमेशा मृत्यु के खतरे में होते हैं। As all earthen vessels made by the potter and in being broken। जिस प्रकार से एक पृथ्वी के रहने वाले व्यक्ति के द्वारा जो बर्तन बनाए जाते हैं, बेसिकली यहाँ पर वो कुम्हार की बात कर रहे हैं। कुम्हार कौन होता है? जो बर्तन बनाता है। जो बर्तन बनाए जाते हैं मेड बाय द पॉटर, जो पॉटर होता है यानी कि जो बर्तन बनाने वाला इंसान होता है, उसके द्वारा जितने भी बर्तन बनाए जाते हैं उन सभी का जो अंत होता है वो टूटकर ही तो होता है। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल। इसी प्रकार से जो मृतक हैं उनका भी जीवन यही होता है। कहने का मीनिंग ये है कि इस संसार में कोई भी इंसान कोई चीज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में एक फोन है, फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास एक घर है, इसकी एक उम्र है और एक उम्र के बाद ये चीज या तो टूट जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। चाहे वो आपका फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका घर हो गया, आपका जो पैसा है वो हो गया, कुछ भी चीज है उसकी एक निश्चित उम्र है। अपनी उम्र को पूरा करने के बाद वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगी या फिर टूट जाएगी। उसी तरह से जो मृत्यु होती है, उसी तरह से मृतकों का जीवन होता है कि अगर वो इस दुनिया में आए हैं तो निश्चित ही उनकी डेथ होगी, निश्चित ही उनकी मृत्यु होगी। बोथ यंग एंड अडल्ट, जो कि युवा है और वृद्ध है, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, वो दोनों जो कि मूर्ख हैं और विद्वान हैं, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। सभी लोगों को इस मृत्यु की दुनिया में जाना ही है। इस मृत्यु का जो पावर है, मृत्यु की जो शक्ति है, इसमें गिरना ही है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और इन सभी की मृत्यु एक ना एक दिन होगी। ये सभी को मृत्यु के पास जाना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ, वे लोग जो मृत्यु से विजय हासिल कर लेते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अपनी लाइफ से परे। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक जो पिता होता है अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नॉर किल्समैन देयर रिलेशंस, और ना ही कोई व्यक्ति अपने रिलेशंस को मार्क करो। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जब जो रिलेटिव्स होते हैं हमारे, जो सखी संबंधी होते हैं, वो देखते हैं और गहरे दुख में होते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक के बाद एक जो दुख होते हैं उसके बाद। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिस प्रकार से एक जो ऑक्स होती है, ऑक्स का मीनिंग क्या होता है? जो बैल होता है, ले जाता है एक के बाद एक। स्लॉटर का मीनिंग होता है बेसिकली किसी को काटना। जब हम काटते हैं किसी को, बेसिकली आपने देखा होगा जो लोग नॉन वेज खाते हैं, तो नॉन वेज को जब पकाया जाता है तो पहले उसका स्लॉटर किया जाता है, उसको काटा जाता है, तो उसी को हम स्लॉटर बोलते हैं। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसीलिए जो ये संसार है ये जुड़ा हुआ है मृत्यु से और नष्टता से और नश्वर से। Therefore the wise do not grieve, इसीलिए जो वाइज लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो इसका दुख नहीं मनाते हैं। Knowing the terms of the world, क्योंकि वे संसार के टर्म्स के बारे में जानते हैं। बेसिकली यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ये बताया है कि जो मृत्यु है, पूरा सार अगर मैं आपको बताऊं, मृत्यु जो है वो निश्चित होती है। मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ है वो एक दिन मरेगा ही। और जो एक बुद्धिमान इंसान होता है, क्योंकि उसको ये सत्य पहले से ही पता है कि हमें जीवन अगर हमें ये जीवन मिला है तो एक ना एक दिन हमारी मृत्यु होगी, इसी वजह से वो इन चीजों का दुख नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो इस संसार के सत्य को समझते हैं।
Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. कोई भी रोकर या फिर कोई भी दुख मनाकर जो मस्तिष्क की जो शांति है उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। ऑब्टेन का मीनिंग होता है प्राप्त करना। ऑन द contrary, इसके विपरीत his pain will be the greater and his body will suffer. इसके विपरीत क्या होगा, उसका जो दर्द है वो बढ़ता जाएगा और उसका जो बॉडी है, उसका जो शरीर है वो सफर करेगा, वो कष्ट भोगेगा। सफर का मीनिंग क्या होता है, कष्ट, उसे कष्ट मिलेंगे। He will make himself sick and pale, वो खुद को बीमार कर लेगा और पीला कर लेगा। sick and pale का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, जब इंसान बीमार हो जाता है तो वहां पर हम sick and pale का यूज करते हैं। Yet the dead are not saved by his lamentation. लेकिन फिर भी जो मर गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको नहीं बचाया जा सकता है उसके दुख के द्वारा। देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में गौतम बुद्ध ने हमें ये बताया कि अगर कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो उसके चाहने वाले हैं वो बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा दुख मनाते हैं, इतना रोते हैं कि वो बीमार पड़ गए हैं, इन सब से वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा, बल्कि इसके विपरीत क्या होगा, उस इंसान को और भी ज्यादा दर्द होगा, उसका दर्द बढ़ता जाएगा, उसका शरीर कष्ट करेगा। देखिए जब आप दुखी होते हैं ना, जनरली क्या होता है, आपको भूख नहीं लगती है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो दुखी होने के बाद जिनको भूख लगती है। तो क्या होता है, इंसान भूखा रहने लग जाता है, वो पानी नहीं पीता है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी कमजोर पड़ने लगेगी, आपकी बॉडी बीमार पड़ने लगेगी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि आप कितना भी दुख क्यों ना मना लें, अगर कोई इंसान इस दुनिया से जा चुका है, आपका दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो उस इंसान को वापस नहीं ला सकता है। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. जो कि इंसान है जो दुख मना रहा है, जो कि शांति को ढूंढ रहा है, उसको एक एरो, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, किसकी, दुख की, अपनी शिकायतों की और अपने जो उसकी तकलीफें हैं उनकी। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. और जो इस एरो को बना लेगा और इन सारी चीजों से वो शांति से समझ लेगा कि मेरा दुख किसी को वापस नहीं ला सकता, उसे क्या मिल जाएगा, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसे मानसिक शांति मिल जाएगी। ही हु ऑलवेज ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, जो कि अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेगा, वो सभी भी दुखों से मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और वो आशीर्वाद प्राप्त करेगा या फिर वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा। बेसिकली हमें इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो जो आपको छोड़कर चला गया है या फिर जो इस दुनिया में नहीं है उसका आप दुख तो मनाएं, लेकिन इतना ज़्यादा दुख ना मनाएं कि आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल बीमार ही किए जा रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल गर्त में ले जा रहे हैं। क्योंकि इस संसार में जो मृत्यु है वो एक ऐसी चीज़ है, वो होकर ही रहती है, वो उसको हम टाल नहीं सकते, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, चाहे हम कितना भी रो लें, चाहे हम कितना भी गिड़गिड़ा लें, जो चीज़ें होनी होती हैं वो होकर ही रहती हैं। तो एक ऐसा इंसान जो इन सारी चीज़ों को मान लेता है, जो अपने दुख पर, अपनी शिकायतों पर, अपने जो उसकी तकलीफें होती हैं उन पर ड्रॉ कर लेता है द एरो ऑफ लेमेंटेशन, जो तीर होता है, जो लाइन होता है, वो ड्रॉ कर लेता है कि हाँ ऐसा तो होना ही है, एक ना एक दिन होता ही है, उस इंसान को मानसिक शांति मिल जाती है। और जो इंसान अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, जिसको पता चल जाता है, वो अपने आप को इन दुखों से भी मुक्त कर लेता है। बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने जो हमारे गौतम बुद्ध है उन्होंने बात की है एक्सेप्टेंस की, कि जनरली क्या होता है, मृत्यु को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो लोग दुखी हो जाते हैं। जब आप ये चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, बहुत सी चीजें होती है आपकी लाइफ में जिनको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको दिख तो रही होती है वो सामने से, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से आप दुखी होते हैं। तो चीजों को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, जितनी जल्दी आप मान लेंगे कि हाँ ऐसा ही है, उतनी जल्दी आप दुखों से दूर हो जाएंगे और उतनी जल्दी आप अपने दुखों से निवारित हो जाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने दुखों से फ्री हो जाएंगे। ऑलराइट, सो ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर गौतम बुद्ध के सरमन के बारे में। आपका होमवर्क ये है कि इस चैप्टर को आपको दोबारा से रीड करना है और इसके जो मीनिंग्स हैं आपको नहीं आते उनको लर्न करना है। ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।